डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कैसे हैं आप बच्चों सभी? एसिड बेस कॉन्सेप्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर चुके हैं कल से। कल जो हमने लेक्चर किया था बच्चों, उसमें हमने एसिड और बेस के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया था। अर्हेनियस एसिड क्या थे, लॉरी ब्रोंसेड एसिड बेस क्या थे बच्चों, या लेविस एसिड बेस क्या थे, लक्स फ्लोराइड कॉन्सेप्ट क्या था। आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स की या बेस की, उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर बात करेंगे कि कैसे किसी एसिड का एसिड कैरेक्टर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, या किसी बेस का बेसिक कैरेक्टर कैसे इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो फर्स्टली वी विल स्टार्ट फ्रॉम योर एसिड। ओके, लेट अस स्टार्ट। यदि मैं बात करूं बच्चों किसी भी एसिड की, मान लीजिए ये आपका कोई भी एसिड है, ऑब्वियसली इसने दिया आपको H पॉजिटिव और ये बना बच्चों A नेगेटिव। ये A नेगेटिव इसका एनायन है बेटा, या यूं कह लीजिए इसकी एनायनिक स्पेसिस है। ठीक है, यहां पर ये क्या होगा एसिड, और ऑब्वियसली ये यहां पर क्या है आपका बेस काम करेगा। ठीक है, अब जो इसकी एनायनिक स्पेसिस है बच्चों वो स्टेबल होनी चाहिए। भाई एक बात तो तय है ना बच्चों, ये एसिड H पॉजिटिव तभी देगा जब देने के बाद जो स्पीसीज बचे वो क्या हो आपकी स्टेबल। ऑब्वियसली यही है ना भाई। कोई भी देखिए इस वर्ल्ड में चाहे बच्चों कोई लिविंग थिंग है या कोई नॉन लिविंग थिंग है, वो हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां तो मैंने छोटी सी बात स्टार्ट की है एसिड की। ये एसिड आपका बेटर एसिड या बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड या गुड एसिड वही होगा जो H पॉजिटिव देकर स्टेबल हो जाए, यानी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ जाए। ये पॉइंट है अपना। यदि वो H पॉजिटिव देकर अनस्टेबल हो रहा है तो बच्चों वो H पॉजिटिव बिल्कुल भी कतई नहीं देगा, या यूं समझ लीजिए वो बहुत ही वीक एसिड गिना जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट? अब हम आज ये पढ़ने जा रहे हैं कि जो ये आपका एनायन बनता है ये स्टेबल कैसे होगा। देखिए फैक्टर्स की मैं बात करता हूं बच्चों। इससे पहला फैक्टर है साइज का फैक्टर है। सेकंड फैक्टर बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ये बारी बारी से हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थर्ड फैक्टर रेजोनेंस है, रेजोनेंस। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी हम आज बात करेंगे। एक आपका एरोमेटिक को और हम कंसीडर कर लेते हैं, एरोमेटिक। तो ये चार मेन फैक्टर हैं बच्चों जिनसे हम इस A नेगेटिव को स्टेबल बना सकते हैं। एक बात देखिए बच्चों ध्यान से, इसका जो ये A नेगेटिव का जो नेगेटिव चार्ज है ये इजिली अवेलेबल नहीं होना चाहिए। यदि ये इजिली अवेलेबल हो गया तो वो रिएक्टिव बन जाएगा, और रिएक्टिव यदि हुआ तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। यानी अब क्या समझना है आपको, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आपको इजिली अवेलेबल नहीं होने देना, तभी ये क्या माना जाएगा बच्चों स्टेबल माना जाएगा। क्लियर है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं बारी बारी से हर पॉइंट को। ठीक है, देखो पॉइंट फर्स्ट हम बात करेंगे बच्चों साइज ऑफ एनायन की। सबसे पहले हमने लिखा है साइज ऑफ एनायन। अब देखिए बच्चों स्टेबिलिटी जो है ऑफ एनायन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके साइज के। ऐसा क्यों है भाई? देखिए यदि साइज ऑफ एनायन ज्यादा होगा बच्चों तो क्या होगा, पहली बात तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन यहां पर आया है, ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया है भाई, हमारे पास ये H था ना बच्चों, H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव बना ना, तो यानी इस A ने इस हाइड्रोजन का क्या लिया है, इलेक्ट्रॉन लिया है अपने ऊपर। क्लियर है ना? अब यदि साइज आपका ज्यादा है, पहली बात तो हम ये कह सकते हैं कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन उसकी वो रिपल्शन भी थोड़ी कम फील करेगा। सेकेंडली साइज ज्यादा होने की वजह से जो चार्ज
डिस्पर्सन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज, डिफ्यूज हो जाएगा, चार्ज फैल जाएगा। उससे क्या हो जाएगा, अवेलेबिलिटी जो है नेगेटिव चार्ज की कम हो जाएगी। अवेलेबिलिटी, ध्यान दीजिए, हमने इस नेगेटिव चार्ज को अवेलेबल होने से रोकना है, तब ही ये स्टेबल बन पाएगा बच्चों, इस पॉइंट का ध्यान रखें। तो अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। यदि अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो गई नेगेटिव चार्ज की, तो क्या हो जाएगा, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इसका मतलब वो एसिड क्या माना जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा। क्लियर हुआ भाई, साइज छोटा हुआ। पहली बात तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वही रिपल्शन फील करेगा, वो हेजिटेशन फील करेगा यहां आने में। सेकेंडली ये चार्ज फैल नहीं पाया, एक जगह है लगभग। और लोकलाइज जो चीज होती है बच्चों, लोकलाइज जो चार्ज है वो इजिली अवेलेबल होता है। डीलोकलाइज जो चार्ज होगा वो इजिली अवेलेबल नहीं होता। आप इसको ऐसे समझें, या आप यूं कह लीजिए, हम लोकलाइज चार्ज को इजिली पकड़ सकते हैं अपनी अवेलेबिलिटी के लिए। यदि वो चार्ज घूम रहा है हम उसको इजिली पकड़ नहीं सकते। आप एक एग्जांपल हम पुट करें भाई, मान लीजिए कोई ग्राउंड में कोई प्लेयर है बच्चों, यदि वो खड़ा है तो आप उसको इजिली पकड़ लोगे, तो वो अनस्टेबल हो गया। अब यदि वही प्लेयर उस ग्राउंड में चक्कर काटना उसने शुरू कर दिए, एक जगह पर नहीं है, आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी उसको पकड़ने में। तो यही खेल सारा आपका चार्ज का है बच्चों। यदि वो चार्ज कंसंट्रेट होकर एक जगह है तो वो इजिली अवेलेबल होगा, यदि वो घूम रहा है तो वो इजिली अवेलेबल नहीं होगा, यानी उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये मूल मंत्र है बच्चों आपका एसिड का। क्लियर है? चले आगे, अब मैं कुछ क्वेश्चंस बताता हूं, देखिए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन यही लिया हमने, HF, HCl, HBr एंड HI। आयन यहां से क्या बना बच्चों, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। साइज ऑफ एनाइन, एनाइन का जो साइज है क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इसका मतलब दिस इज योर एसिडिक कैरेक्टर, यानी जिस एसिड से जितना स्टेबल एनायन बनेगा वो एसिड उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा। दैट्स द पॉइंट। ओके, चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं। सही, H2O, H2S, H2Se, H2Te। इसका एग्जांपल ले लो बच्चों। यहां पर हमने OH नेगेटिव बना, HS नेगेटिव, HSE नेगेटिव एंड HTE नेगेटिव। साइज किसका ज्यादा है, इस एनायन का साइज ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये आपका एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे ही माय डियर स्टूडेंट्स। यदि मैं यहां इन दो कंपाउंड्स को कंपेयर करूं तो क्लियर है। यहां पर देखो साइज की बात आ गई, इससे बना ये एनाइन, इससे बना ये एनाइन। तो यहां ये एनाइन ज्यादा स्टेबल, यानी इसी का एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ठीक है ना? चलिए अब बात करते हैं सेकंड फैक्टर की। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब साइज में कोई खास ज्यादा डिफरेंस ना हो, ध्यान दीजिए, यदि साइज में कोई खास ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर काउंट होगा। तो सेकंड फैक्टर की हम बात करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था बच्चों, शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। या यूं कह लीजिए इलेक्ट्रॉन को बांधे रखने की पावर अपने साथ, उसका नाम हमने क्या दे दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऑब्वियसली बच्चों मैंने वही बात आगे इसमें भी कि वो जो नेगेटिव चार्ज लोकलाइज यदि हो गया, या यूं कह लीजिए यदि किसी एटम ने उसको जकड़ के रख लिया, बांध के रख लिया, तो क्या होगा, वो नेगेटिव चार्ज आप उसे नहीं ले सकते, यानी वो एनायन आपका ज्यादा स्टेबल होगा।
अब जिस एसिड से वो बना है वो एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, वही पॉइंट फिर आ गए यहाँ पर, ठीक है। तो यानी एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर? चलिए नाउ मॉडिफाइड जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बच्चों इन ऑर्गेनिक, वो हमने किस किस को रख दिया बेटा? एक तो है डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन, डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सेकंड न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। इन दो फैक्टर पर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है बच्चों। यदि हम पॉलिंग स्केल को देखें बेटा CnOF, ये बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू में नोट करवा रहा हूं, 2.4 है, हेयर 3.1, हेयर 3.5 एंड हेयर 4.0। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है। यानी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। अब इसी के बेस पर मैं एक चार्ट बना रहा हूं, उसको एक बार समझने की कोशिश करना बच्चों, ठीक है। देखिए देखो यहां कार्बन है, यहां नाइट्रोजन, हेयर ऑक्सीजन एंड हेयर फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर इंक्रीज होगी, यहां न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, ठीक है। देखो CsP3, CsP2, कार्बन sp, ठीक है बच्चों। हेयर NsP3, NsP2, NsP, हेयर OsP3, OsP2, OsP, और फ्लोरीन that will be most electronegative element। ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर ये ऑर्डर है इंक्रीजिंग का, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है मैंने। इस कार्बन sp जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इससे नीचे है, ऐसे ही ये ऑक्सीजन इससे नीचे है। यानी sp कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे? sp3 नाइट्रोजन से। ऐसे ही बच्चों sp नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे? ऑक्सीजन sp3। यानी हाइब्रिडाइजेशन का भी रोल आ गया है यहां पर, यही आपको पॉइंट समझना है। देखिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अभी पढ़ा था ना हमने, पर अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ साथ हमने हाइब्रिडाइजेशन को भी इंक्लूड करना है। बेशक कार्बन की हाइब्रिडेशन कम थी, पर यहां यदि वो कार्बन sp है तो बच्चों क्या होगा? वो sp3 नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ध्यान दीजिए, यदि मैं sp3 बना रहा हूं इसको, तो ये है sp2 थोड़ा सा नजदीक होता है बच्चों, और sp और नजदीक होगा। ध्यान दो, ये है sp3, तो डिस्टेंस की बात है आगे, ये आगे डिस्टेंस की बात। तो sp3 का साइज बड़ा है, फिर sp2 का कम है, sp का सबसे कम है, तो डिस्टेंस फैक्टर की बात रहेगी। तो ये आपका मेन पॉइंट है, इसको ध्यान रखें। क्लियर है? एक और यहां पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अब यहां पर देखो बच्चों, बेशक न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है नाइट्रोजन पर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन पर भी न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, पर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है ना। ये हम पढ़ चुके हैं क्या बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है। ऐसा क्यों है भाई? देखते हैं। यदि मैं बात करूं sp3 कार्बन की, ऐसे ही बच्चों sp2 कार्बन की और sp कार्बन की, तो sp3 कार्बन में परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना हुआ बच्चों? 25%, here 33% and here that is your 50%। कितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस एलिमेंट की उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है? परसेंटेज जो था एस कैरेक्टर, वो क्या हो रहा है? इंक्रीज। उससे क्या होगा?
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अब यदि मैं क्वेश्चन यहां पर बनाऊं, ये इथेन है, यहां पर एच है बच्चों, और ये इथाइन है, सॉरी इथीन, और ये है इथाइन, ठीक है। यहां पर हाइब्रिडेशन sp3, हेयर sp2, हेयर sp, तो यहां मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन। एलिमेंट सेम है पर डिपेंड अब किस पे कर गया, हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। तो हाइब्रिडेशन का बड़ा रोल है बच्चों इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक्सप्लेन करने में। तो परसेंटेज एस करेक्टर जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम कि भाई परसेंटेज एस करेक्टर जितना ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा, क्यों बोला हमने ये, एस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक रहते हैं बच्चों, तो अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। ये पॉइंट है, यहां पर ध्यान रखें, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं यहीं पर भी बच्चों। देखो एसिड बेस आपका ना कंप्लीट केमिस्ट्री में काम आना है, ध्यान से क्वेश्चंस कीजिए। अगले 4-5 लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चंस ही करवाऊंगा, ठीक है। जैसे अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, NH3 CH4 HF, यहां पर एनाइन क्या बना, ये बन गया, और यहां पर NH2, यहां पर CH3, और यहां पर F नेगेटिव। F नेगेटिव तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ध्यान करो, तो इसलिए हम यहां पर ले आए, ठीक है। अब HF को यहां पर हम आगे लेकर आए। अब देखो यहां पर हाइब्रिडेशन sp हेयर sp3 हेयर sp3। अब sp कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है sp3 से, तो यहां इथाइन आएगा बच्चों, और फिर अमोनिया आएगा, और फिर आएगा आपको CH4। दैट इज अवर मॉडिफाइड कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, ऐसे ही एक क्वेश्चन और है बच्चों, ये H2O RNS2 HCl CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब देखो यहां से फिर वही मैं यही लिख देता हूं sp। आप आयन लिख लीजिए पहले, चलो आयन लिखिए, दिस वन OH नेगेटिव, RNH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव। HCl को तो सबसे आगे लेके आओगे, इनऑर्गेनिक एसिड है बच्चों वैसे भी। अब किसको लेके आए भाई, यहां ऑक्सीजन भी आ गया, नाइट्रोजन भी आ गया, कार्बन भी। एक तो बात है कि मैं इस इथाइन को तो सबसे पीछे कर देता हूं, सॉरी इथीन को सबसे पीछे कर देते हैं। अब कौन आएगा, या कौन कार्बन था, sp कार्बन, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आगे ले आइए। अब बचा वाटर में और नाइट्रोजन में, यहां ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इस इलेक्ट्रॉन को बांध के रखेगा, जकड़ के रखेगा, पकड़ के रखेगा, तो स्टेबल हो जाएगा। तो यहां वाटर और देन योर RNS2, तो दैट विल बी योर ऑर्डर, ठीक है बच्चों। चलो भी क्वेश्चन करते जाओ, बढ़ते जाओ आगे बच्चों। नोटबुक और पेन, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, साथ लेकर बैठना है। हम फिजिकल क्लास में ज्यादा नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखें चीज का, ठीक है ना। चलो तो थर्ड फैक्टर की ओर बात कर लेते हैं कि जो स्टेबिलिटी है ऑफ एनाइन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस भी है। क्या मतलब हुआ भाई, यदि वो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया तो आप उससे नेगेटिव चार्ज नहीं ले सकते, क्लियर बच्चों। ऐसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, एरोमेटिसिटी के भी है। यानी यदि वो नेगेटिव चार्ज की वजह से वो सिस्टम एरोमेटिक बन रहा है तो आप उससे नेगेटिव चार्ज नहीं ले सकते, ये हम एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी। तो ये मेनली 4 फैक्टर थे बच्चों, साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी। बात सिंपल एक है बच्चों, वो नेगेटिव चार्ज को आपको वहीं उस ए नेगेटिव पर
पकड़ के रखना है, जाने नहीं देना। यदि वो चलाएगा नेगेटिव चार्ज तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, रिएक्टिव हो जाएगा, तो वो एसिड वीक हो जाएगा। क्लियर है ना? चलो अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, ऑर्गेनिक में जो आते हैं कैसे। ऑर्गेनिक में जो एसिड है बच्चों जनरली वो है अल्कोहल है, फिनॉल है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सल्फोनिक एसिड। ठीक है, सल्फोनिक एसिड भी है आपका। हाँ, अब यदि मैं इनमें एक कॉमन बात यहां इनके अंदर देखो बेटा, क्या है? COH। COH ये है बच्चों, ये कार्बन OH, यहां भी कार्बन OH है, कार्बन OH है, कार्बन OH है, ये कॉमन पार्ट है। यहां से मैंने क्या करना है, इस H पॉजिटिव को बाहर निकालना है, तभी तो क्या माना जाएगा? एसिड माना जाएगा ना। अब ऑर्गेनिक में आ जाइए, ठीक है ना। अब सुनिए, ये नेगेटिव चार्ज यदि लेस हुआ ऑक्सीजन पर, यदि नेगेटिव चार्ज कम है तो क्या होगा? इस ऑक्सीजन की और इस हाइड्रोजन की जो अट्रैक्शन है वो भी क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से हम H पॉजिटिव को इजिली रिमूव कर सकते हैं। उल्टा बोले, यहां पर जितना ज्यादा ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा बच्चों, वो उस H पॉजिटिव को पकड़ के रख लेगा बेटा, अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा हो जाएगी और H पॉजिटिव इजिली बाहर नहीं जा पाएगा, तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है ना? अब बात की कि ये कॉमन पार्ट है भाई। यदि मैं कोई ग्रुप, मैंने X ग्रुप ले लिया है, यदि इस X ग्रुप ने इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज कम कर दिया तो ऑक्सीजन की और H पॉजिटिव की अट्रैक्शन भी कम हो जाएगी। अट्रैक्शन कम हो गई तो H पॉजिटिव इजिली बाहर। क्लियर है बच्चों? यदि इस X ने ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज बढ़ा दिया तो ऑक्सीजन अब क्या काम करेगा? इस H पॉजिटिव को फिर बांध लेगा, तो एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। क्लियर है ना? तो नाउ दिस X, if this is electron withdrawing group that is having minus I effect, यदि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो H को आप इजिली बाहर निकाल सकते हो, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज। इन अदर वर्ड्स बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि बच्चों ये डोनेटिंग ग्रुप है दैट इज हैविंग प्लस I इफेक्ट है। अब रेजोनेंस की हम बात नहीं कर रहे हैं, रेजोनेंस इफेक्ट की वो भी करेंगे आगे बच्चों। तो क्या हो जाएगा? डोनेटिंग ग्रुप से ऑक्सीजन पर चार्ज बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गई, इजिली H नहीं निकाल पा रहे हैं, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ घट गई, यानी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई। ये भी मैं क्लियर करवाऊंगा आपको, डोंट वरी। तो ये है बच्चों अपना मूल मंत्र पूरी ऑर्गेनिक में जो काम आना है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज एसिडिक कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज एसिडिक कैरेक्टर। इसको आप दिमाग में बिठा लीजिए बच्चों, यही है आपका मेन पॉइंट। ठीक है, चलो अब यदि हम कंपेयर करते हैं किसको, पहला क्वेश्चन यदि हम लें, मैंने ले लिया बच्चों अल्कोहल, सॉरी वाटर एंड अल्कोहल, ROH। R क्या है? एल्काइल ग्रुप। पढ़ रखा है इंडक्टिव इफेक्ट में या नहीं? याद है या नहीं? एल्काइल ग्रुप का इफेक्ट क्या होता है? प्लस I। क्या होता है? प्लस I। और प्लस I इफेक्ट कैसा है? डोनेटिंग। क्या काम करेगा? डिक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ। सो पानी जो है वो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है। चलिए अब यदि आप कंपेयर करें एक अल्कोहल को दूसरे अल्कोहल के साथ, ये ले लिया मैंने। अब यहां पर बच्चों कौन सा ग्रुप? इथाइल ग्रुप। यहां पर कौन सा? मिथाइल ग्रुप। हाँ, अब मिथाइल ग्रुप का भी प्लस I इफेक्ट, इसका भी प्लस I इफेक्ट। इसका प्लस I इफेक्ट क्या है? मोर, ज्यादा है,
तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को ज्यादा डिक्रीज करेगा। सो मिथेनॉल अमंग अल्कोहल फैमिली इट इज व्हाट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अमंग अल्कोहल की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए। मिथेनॉल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है अमंग अल्कोहल फैमिली। ओके, अब यदि हम बात करें, दिस इज योर प्राइमरी अल्कोहल, ये है बच्चों आपकी सेकेंडरी अल्कोहल, और ये है आपकी टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, ये प्राइमरी कार्बन है इस, और प्राइमरी कार्बन से क्या जुड़ गया OH, इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया प्राइमरी अल्कोहल, इसको नाम दे दिया बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल, और इसको नाम दे दिया आपने टर्शरी अल्कोहल। इसमें मुझे अब एसिडिक कैरेक्टर देखना है, क्या होगा देखते हैं। यहां क्या है बच्चों, ये है एक एल्काइल ग्रुप, प्राइमरी में इस कार्बन के साथ एक एल्काइल ग्रुप जुड़ गया। सेकेंडरी में बच्चों क्या है, दो एल्काइल ग्रुप। टर्शरी में क्या थे, तीन एल्काइल ग्रुप। डायरेक्ट यहां जुड़ गए यहां पर। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट प्लस आई का कहां आ रहा है, देखो डायरेक्ट जुड़ गए यहां पर, डायरेक्ट। क्लियर है। अब यहां पर एक ग्रुप है, इस कार्बन का कोई खास इफेक्ट नहीं आएगा इसके ऊपर, ध्यान दीजिए। इंडक्टिव इफेक्ट में माय डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो एडिटिव इफेक्ट है, उसको नहीं भूलना है आपको। ये है आपका एडिटिव इफेक्ट, जुड़ गए यहां पर, तो प्लस आई इफेक्ट क्या होता जाएगा, बोलो, इंक्रीज। सो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज और बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। ये है बच्चों आपका अल्कोहल का। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे करेंगे। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं एक बार। ठीक है, इसी कंसेप्ट को हम कार्बोनिक एसिड में यूज कर सकते हैं, या एक बार बेटा उससे पहले ये दो क्वेश्चन मैंने देखे अभी, एक बार उसको देखना एक बार, जैसे ये रहा, देखना बच्चों इन दो क्वेश्चंस को। कौन सा ग्रुप एंट्री कर गया, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई इफेक्ट, तो ज्यादा एसिडिक। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, देखिए इसको ध्यान से। इन दोनों में से कौन एसिडिक है, एच पॉजिटिव निकाल लो भाई, लेट मैंने इससे निकाल लिया। क्या बताया था मैंने आपको, नेगेटिव चार्ज इजिली नहीं देना। देखो ये इजिली नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया, ये नेगेटिव चार्ज भाग गया, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, तो आप इसको पकड़ नहीं पाओगे, तो क्या हो गया, ये स्पेसिस स्टेबल, दिस इज मोर एसिडिक। क्लियर है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड है। देखिए मैं एक बार सारे क्वेश्चंस लिख लेता हूं, फिर आप फटाफट इनको कंपेयर करना, ठीक है बच्चों। ऑर्गेनिक फिजिकल में और ऑर्गेनिक में क्या फर्क है, देखो थोड़ा सा, यदि मैं आप इस पॉइंट पर भी मैं बात करूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी आपस में लिंक है फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर टू लास्ट लेक्चर, इसलिए यानी इंटरकनेक्शन है बेटे हर लेक्चर का, इसलिए सारा का सारा समझना जरूरी है। फिजिकल में ऐसा नहीं है, आपने सॉलिड स्टेट पढ़ी तो उसका सॉल्यूशन में कोई लिंक नहीं है, सॉल्यूशन छोड़ दिया तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोई लिंक नहीं है, तो वहां इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, तो वो आसान है, फिजिकल पढ़ाना भी आसान होता है हमें, ऑर्गेनिक पढ़ाने में भी प्रॉब्लम है बच्चों, समझाने में भी है, तो प्लीज कॉन्सेप्ट क्लियर करो, सारा खेल बच्चों कॉन्सेप्ट का है। मैं इस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लगभग मैं ट्राई करूंगा बच्चों 40-50 लेक्चर लेने के। यदि आपको ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ गई तो ऑर्गेनिक इज नथिंग, यदि यहीं अटक के रह गए तो ऑर्गेनिक बच्चों बिल्कुल एवरेस्ट लगेगी, ध्यान है ना। तो यही आपको वहां पर चढ़ाई करनी मुश्किल हो जाएगी, तो यहां बेसिक समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलो ये 6 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं,
सारे 12th एनसीईआरटी में भी, ठीक है। मैंने बताया आपको बच्चों, यहां पर मैं कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन सोल्व करेंगे बेटे हम, ठीक है ना। एसिडिक और बेसिक के जितने भी होंगे सारे करेंगे। देखिए, प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ, यहां पर CH3 ग्रुप, यहां पर C2H5, इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा, एसिडिक कैरेक्टर कम। यहां पर Cl, यहां पर H, माइनस आई इफेक्ट, यहां पर F, यहां पर Cl, ज्यादा माइनस आई इफेक्ट, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओके। यहां पर 2 Cl, यहां पर 1 Cl, यहां पर नजदीक डिस्टेंस फैक्टर, यहां पर दूर। ये 6 के 6 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी 12th में कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में है बच्चों, ठीक है। यहां से एक बार देख लेना आप, ओके। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है बच्चों आपका, एक बार ये और देख लें, RCOH एंड RC डबल बॉन्ड OH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये है पर एसिड, ठीक है। इससे जो एनायन बना वो ये रहा, और इससे ये जो एनायन बना वो ये रहा बच्चों। ये है एग्जैक्टली इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, यहां पर रेजोनेंटिंग। तो क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल है इससे, यानी ये एसिड इससे ज्यादा एसिडिक होगा। क्लियर है। और क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। देखिए, यदि आप इनको देखें, दिस इज योर एसिडिक कैरेक्टर। क्यों? साइक्लिक पार्ट, साइक्लिक रिंग जितनी बढ़ती जाएगी प्लस आई इफेक्ट उतना ही इंक्रीज होता जाएगा। तो यहां पर प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है बेटा, ठीक है, इंक्रीज, सो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज, ओके। और क्वेश्चन देखिए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मैं ट्राई करूंगा बच्चों कि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, चाहे वो IIT में आया है, चाहे आपका नेट में है, चाहे बोर्ड में है, सारे कोशिश करेंगे। इन 5-7 लेक्चर दे आर टोटली डिवोटेड टू एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ठीक है। कौन सा कार्बन? sp, कौन सा कार्बन? sp2, कौन सा कार्बन? sp3, परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज, सो दैट इज योर ऑर्डर, ओके। बड़ा आसान है, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, ठीक है। अब हाँ जी, ये एक क्वेश्चन है बच्चों, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। इन दोनों में से देखिए, ठीक है, यहां इन दोनों में से कौन एसिडिक है? इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर ये रहे आपके पास, यहां भी ये कार्बन sp2 है और यहां भी ये कार्बन sp2 है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? दोनों ही कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम मान रहे हैं, sp2 कार्बन आ गए। एक बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हाल देखते हैं क्या बनता है भाई। ये बना यहां, तो अब क्या होगा? देखिए, मैंने क्या बताया था, फंडा क्या है, ये नेगेटिव चार्ज यदि एक जगह पर रुक गया, इजिली अवेलेबल हो गया, तो लेस स्टेबल, तो वो एसिड वीक एसिड। देखते हैं, यहां देखिए, ये है बेटा की पॉइंट, कौन सा इफेक्ट है ये बताओ? माइनस आर इफेक्ट। ये क्यों लिख रहा हूं, अभी समझ में आएगा आपको कि इसको लिखने के पीछे क्या रीजन है। ठीक है, अब इसको दोबारा फिर लिख रहा हूं यहां पे,
चार्ज ऐसे भी घूम रहा था, पर मेन पॉइंट क्या है, यहां पर देखो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग है, ये बेंजीन इस रेजोनेंस को रोक रही है बच्चों, यानी इसको डीलोकलाइज होने से रोक दिया किसने, बेंजीन ने। यदि ये इन्वॉल्व हो गई रेजोनेंस में तो ये अब यहां इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा, यानी डीलोकलाइज कम होगा, और डीलोकलाइज कम हुआ तो बेटा इसकी स्टेबिलिटी भी कम होगी, यानी ये वीक एसिड है। दैट इज अवर इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, चलिए अब जैसे बच्चों ये क्वेश्चन आ गया आपका, आपसे ये मैंने एरोमेटिसिटी में बताया था बच्चों, यदि आपको ध्यान हो, ठीक है ना। देखिए, हाँ जी, H पॉजिटिव निकालिए, यहां क्या बना, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ठीक है। एंटी एरोमेटिक, 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 ये नॉन एरोमेटिक से किस में आया, एंटी एरोमेटिक में। यहां भी ये नॉन एरोमेटिक से किस में आया, एरोमेटिक में। यहां ये ऑलरेडी एरोमेटिक था, एरोमेटिक से किस में आया, एरोमेटिक में ही। यहां नेगेटिव चार्ज की वजह से ये एरोमेटिक है, तो ये नेगेटिव चार्ज नहीं मिलेगा आपको, ध्यान रखो। तो ये सेकंड मोस्ट एसिडिक, फिर थर्ड, और फिर आपका फर्स्ट। दैट इज अवर क्वेश्चन। ओके बच्चों, अब जैसे एक क्वेश्चन और है ऐसा ही एरोमेटिसिटी पर, यदि ये क्वेश्चन आ जाए बच्चों, ये 7 मेंबर है बच्चों, दिस इज योर 7 मेंबर्ड रिंग। बताओ भी कौन ज्यादा एसिडिक है। कॉन्सेप्ट वही है, निकाल लो एक बार H पॉजिटिव को, देखो क्या हो रहा है, नेगेटिव और का नेगेटिव के साथ क्या हो रहा है, या जो एनायन बना है उसके साथ क्या हो रहा है। यहां देखो क्या बन गया, ये एरोमेटिक, यानी नॉन एरोमेटिक से किस में आया, एरोमेटिक में। यहां नॉन एरोमेटिक से किस में आया, एंटी एरोमेटिक में। तो ये एनायन हाईली स्टेबल है इससे, यानी ये ज्यादा एसिडिक है इससे। क्लियर है बच्चों। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। कल और हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे एसिड बेस कॉन्सेप्ट पर, और ऑर्गेनिक के हमने क्वेश्चन करने हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, लगभग 5-6 लेक्चर बनेंगे आपके एसिड बेस कॉन्सेप्ट के। आज अपना सेकंड लेक्चर था इसके ऊपर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू बच्चों।